कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब मामले को लेकर कोर्ट का फैसला कल सुनाया जाएगा। तो आपको बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट हिजाब मामले को लेकर अपना फैसला कल सुनाएगा। कल सुबह 10:30 बजे हिजाब मामले को लेकर हाई कोर्ट का फैसला सामने आएगा। 25 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया गया था। तो बड़ा तनाजा जो कर्नाटक में इस वक्त चल रहा था हिजाब मामले को लेकर, अब उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और अब कल ये फैसला सुनाया जाएगा। तो आपको बता दें, इस वक्त की बेहद अहम खबर, कल सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो हिजाब तनाजा जो काफी तूल पकड़ रहा था, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब तनाजा, अब कल इसमें फैसला आ सकता है। आपको बता दें, कल सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट हिजाब मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। बेहद अहम होगा, कल देखना होगा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले को लेकर कल अपना फैसला सुनाएगा। तो रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। कारगुजार सदर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर गौर खौज किया जा रहा है और इसी गौर खौज के बाद फाइनल नामों पर मोहर लगेगी। तो कल से एमएलसी के 30 सीटों पर नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि 36 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, 2 मरहलों में ये चुनाव होंगे। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत के बाद बीजेपी की एमएलसी को लेकर कवायद शुरू हो गई है। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग जारी है। कारगुजार सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और वहीं विधान परिषद के उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज किया जा रहा है। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अहमर, असेंबली इंतखाबात के बाद अब बीजेपी की एमएलसी को लेकर बड़ी कवायद शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए, जो एमएलसी के जो चुनाव हैं उसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है और उसी के तहत आज लखनऊ में 5 कालीदास पर एक अहम मीटिंग रखी गई थी। कोर कमेटी की जो मीटिंग थी, इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो उत्तर प्रदेश के आला नेता हैं बीजेपी के, खास तौर से वो खुद मौजूद थे। और बहुत हद तक मुमकिन बताया जा रहा है कि इसमें जो फैसले हैं कि एमएलसी में किसको आगे ले जाना है और किसको टिकट दिया जाएगा और किस पर पार्टी जो है वो भरोसा जताएगी, तो उसको कहीं ना कहीं एक मंथन किया गया है और तमाम गुफ्तगू हुई है। क्योंकि 9 अप्रैल को यहाँ पर जो एमएलसी का चुनाव होना है और उसकी जो एक तैयारियां हैं वो तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था साहिबा के 2022 के इलेक्शन में, जो विधानसभा का इलेक्शन था, सीधा मुकाबला जो था वो समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच में था, एक घमासान फाइट थी। तो वो एमएलसी के चुनाव में भी अब जो ये मुकाबला है वो साहिबा कुछ हद तक बहुत मुमकिन बताया जा रहा है कि देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मीटिंग हुई, खुद अखिलेश यादव वहां पर मौजूद रहे, तो उसी की तर्ज पर आज बीजेपी ने भी मीटिंग रखी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। और बताया जा रहा है, जो सूत्र जो बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता हैं जो हार गए हैं, तो उनपे पार्टी कहीं ना कहीं भरोसा ना जताकर कुछ नए चेहरों को जरूर आगे लाने का काम करेगी। और जो नेता अपने अपने क्षेत्रों से हारे हैं तो उनको टिकट मिलना मुश्किल थोड़ा जरूर बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये खबर जिस तरीके से देखा जाए, एमएलसी के जो सीट्स हैं उन पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस वक्त होल्ड कर रही है और जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में समाजवादी ने मुजाहरा किया वो भी काबिले गौर है। तो क्या लगता है, कुछ ऐसे एमएलसीज भी हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, तो क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? बिल्कुल सही साहिबा, देखिए आपने कहा कि बहुत हद तक मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि मुकाबला जो है वो दोनों पार्टियों ही में खास तौर से देखा जा रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो भी पूरी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है और बीजेपी भी अपनी पूरी जोर आजमाइश में है कि किस तरीके से जो आने वाला 9 अप्रैल का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है, उसमें कैसे फतह हासिल की जाए। तो उसको लेकर जो है वो तमाम तैयारियां हैं और बहुत कुछ ये भी माना जाएगा कि अभी जो पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, जो नुमाइंदे होंगे पार्टी के, वो उनके भी इधर से उधर आने की बातें जरूर एक न एक साफ हो सकती हैं। लेकिन
जो ये मुकाबला होगा साहिबा, बिल्कुल देखना ही होगा। जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखी गई है, अब देखना ही होगा कि एमएलसी चुनावों में किन पार्टियों में जोरदार टक्कर रहती है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।